सर, कल आईसीयू में बहुत हंगामा हो गया। मतलब पेशेंट के रिश्तेदार ही थे। पैसों को लेकर कुछ फसाद था। कह रहे थे। तुम लोगों को मैंने 1000 बार समझाया है, जब तक पेशेंट पूरी फीस जमा नहीं करते उन्हें एडमिट मत कीजिए, ट्रीटमेंट शुरू मत कीजिए। समझाया है कि नहीं? हाँ? पिछली बार भी यही हुआ था। फिर करते हैं झगड़ा, हैं? गालियां देते हैं, मारने को आते हैं। रुक 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 रुक। अरे क्या है ये? पता नहीं सर। वॉचमैन! ए वॉचमैन! वॉचमैन किधर है? पता नहीं सर, कल से गायब है। सामान भी यही पड़ा है उसका। चलो। जी सर। सखाराम, सखाराम! क्या हुआ साहब, क्यों चिल्ला रहे हो? सामने की केबिन का लाइट क्यों ऑन रखा है तुमने? लाइट? क्या साहब, कल आप ही ने तो खुद बल्ब निकाला था। क्या आप भी खामखा नींद खराब कर रहे, खुद की भी और दूसरों की। निकाला था तो फिर लाइट कैसे ऑन है?
कौशिक, हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या सुबह सुबह? नहीं, कुछ नहीं। कल से कुछ अजीब सी चीजें हो रही है। क्या हुआ? मतलब यकीन करना भी पॉसिबल नहीं, तुम मानोगी ही नहीं, ऐसी अजीबोगरीब चीजें हो रही है। सखाराम भी कह रहा था कि तुम रात को वॉचमैन के केबिन में लाइट चालू है बोल रहे थे। हाँ। एनीवे, हॉस्पिटल जाना है ना? चलो रेडी हो जाओ। हेलो। हेलो कौशिक। हाँ। सावंत बात कर। क्या यार, इतनी रात गए कॉल कर रहे हो? इमरजेंसी वैसी है और तुम्हारे सिवा कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं। तुम प्लीज आ जाओ यार। नहीं यार, एक तो मेरा ड्राइवर भी नहीं है और मैं रात को ड्राइव नहीं करता। कैसे आऊँ मैं? नहीं आऊंगा। अरे बाबा, सच में इमरजेंसी है, बहुत क्रिटिकल केस है, मैं अकेला हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तुम प्लीज आ जाओ यार। गाड़ी नहीं है तो ऑटो टैक्सी कर लो, पर आ जाओ। और सुनो, हाईवे पे करिश्मा नाम का एक ढाबा है, वहां पे पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना, मैं लेने के लिए आता हूँ। बाकी मिलने के बाद समझाता हूँ। चलो बाय। अरे पर सुनो, सो रही है, उठाऊंगा तो 1000 सवाल करेगी। जाने दो, ऐसे ही चला जाता हूं। हाँ। आराम से। अब तबीयत कैसी है सर? सावंत किधर है? सावंत? सावंत को क्या हुआ? वो मेरे साथ गाड़ी में था ना, गाड़ी ऐसी पलट गई। कौशिक, अरे कल रात तुम एकदम जोर से चिल्लाए और फिर अचानक बेहोश हो गए। तुम्हारे सिर से खून बह रहा था, इसलिए मैं और सखाराम तुम्हें इस हॉस्पिटल में ले आए। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? मैं बेहोश हो गया था। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मैं उस खाई में गिर गया। मैं जिंदा हूं, इस बात पर ही मेरा यकीन नहीं हो रहा। काहीतरी सांगतेस तू? सावंत, सावंत, उसे सावंत को कॉल करो। फोन दो, फोन दो। मैं है नंबर मेरे पास। मेरा चश्मा ये लो। सावंत मेरे साथ था गाड़ी में, मुझे याद है, मैंने जाने से पहले उसे फोन भी किया था। सावंत, नंबर नहीं है। कौशिक, तुम्हारे पास गेट की चाबी ही नहीं है तो तुम बाहर कैसे जा सकते हो? हाँ, देखो तुम अभी ज्यादा बात मत करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप बस आराम कीजिए सर। बेहोश हो गया था मैं। नहीं, मैं तो गाड़ी मैडम ने पूछा है रात को खाने में क्या बनाऊं?
क्या मुसीबत है, यहाँ तो खुद डॉक्टर पेशेंट बना है। कैसी है तबीयत कौशिक की? ठीक है। हुआ क्या है एग्जैक्टली उसे? यकीन से तो नहीं कह सकते, पर शायद काम का स्ट्रेस है उसे। रात को ना कुछ अजीब सा बड़बड़ा रहा था वो, फिर एकदम से गश खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। हमने होश में लाने की बहुत कोशिश की, पर आखिर एडमिट करना पड़ा। सचिन का फोन आया था यूएस से। उसने मुझे बताया कौशिक के बारे में। यहां से गुजर रहा था, सोचा मिलते चलूं। आप? मैं डॉक्टर रश्मि। मैं कौशिक के साथ ही काम करती हूँ। हॉस्पिटल में? नहीं, कौशिक सर के अस्पताल में सोनोग्राफी करवाने के लिए जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें मेरे यहाँ भेजते हैं। ओह अच्छा अच्छा। एक बात बताइए कि कौशिक की हालत सचिन को यूएस में कैसे पता चली? उसके बहुत खबरी है ना यहाँ पर। क्यों महेश, कैसे हो? सब बढ़िया? और सचिन कब आने वाला है? मैं ठीक हूँ, और सर कल आ रहा है। मैं जा रहा हूँ उन्हें रिसीव करने। और महेश, कैसा चल रहा है? अच्छा हूँ सर। सर आप कैसे हैं? अरे मस्त, फिट एंड फाइन। सी, अपने कौशिक साहब कैसे हैं? अब ठीक है। मैंने कितनी बार कहा था उसे यूएसए चलो, मानता ही नहीं है। लगता है हॉस्पिटल में ही मजा आता है उससे। अरे लेकिन आराम नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? हाँ सही बात है। एनीवे, ये जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है वो सच है क्या? क्या पता सर, सच बोलूं तो मैंने जो सुना है उस पर मेरा भी विश्वास नहीं हो रहा, पर अगर वो कह रहे हैं तो पता नहीं सर। आप जा रहे हैं ना उनसे मिलने? अरे हाँ, तो जाना ही पड़ेगा। जरा देखे तो आखिर माजरा क्या है। वो कौशिक प्रधान है, बस हवा में बातें करने वाला नहीं है वो। और मैं भी तो देखूं पहाड़ के नीचे आया हुआ ऊंट दिखता कैसे है। लेटे रहो, सुनो मत, उठो कौशिक। डॉक्टर निकम आएंगे तो डांटेंगे। निकम ना मुझे डांटेगा, डांटने दो। उब गया हूं लेटे लेटे। आराम से। कसं वाटतंय आता? क्या हुआ तुम्हें अचानक? मैं नहीं जानता वैशाली। परसों होश में आने पर एकदम से सावंत के बारे में पूछने लगे, फिर कहने लगे कि उसका फोन आया था। कौशिक, चल क्या रहा है तुम्हारे जहन में, बताओगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो कुछ भी चल रहा है या मेरे साथ हो रहा है, जाने तो तुम भी यकीन नहीं करोगी। तुम एक बार बोल के तो देखो। तुम भूतों में विश्वास करती हो? कम ऑन, तुम करते हो क्या? इसीलिए कह रहा था, जाने तो तुम यकीन नहीं करोगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों सुपरनैचुरल पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सुनती हूं मैं, कोशिश करूंगी यकीन करने की। बोलो। उस दिन ए सावंत, फोन उठा यार। फोन का ने उचलत माणूस कळत नाही। यूजलेस। जगह तो यही है। फोन साथ रखते ही क्यों है अगर उठाना नहीं है तो? यूजलेस। अरे उचल रे बाबा।
बच्ची। ए! ए बड़ा, ए बड़ा, कहाँ जा रही हो? हैं? क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो बेटा? नाम क्या है आपका? रुको 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 रुको। कौशिक, अरे क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने तुम्हें ढाबे पे रुकने के लिए बोला। जल्दी 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 चलो यहाँ से। चल चल चल। अरे सॉरी यार, वो हुआ यूं कि बच्चों ने खेलते खेलते फोन साइलेंट कर दिया। मुझे रिंग सुनाई नहीं दी। तुम्हारे मिस कॉल देखे, लेकिन तुम्हें कॉल किया तो तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, मैं और एक मिनट भी अगर देर हो जाती ना तो मैं जिंदगी से ही साइलेंट हो जाता। शांत हो आदि। हाँ, और आराम से बताओ कि हुआ क्या। अरे मुझे यहाँ जंगल में एक छोटी बच्ची दिखी। क्या? अरे बोला ना बाबा, मुझे जंगल में एक छोटी बच्ची दिखी। क्या मजाक तो नहीं कर रहे? ये जंगल शहर से इतना दूर है, कोई भी आता जाता नहीं यहाँ। गांव देहित के लोग कुछ भी स्टोरियां बनाते रहते हैं, ये और वो। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। एंटरटेनिंग स्टोरीज। गांव के लोग ऐसे ही नहीं बोलते। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना, वो नॉर्मल बात नहीं थी। समथिंग सुपरनैचुरल। क्या बकवास कर रहे हो? वो बस एक सपना था कौशिक। उस रात ना तुम कहीं गए थे और ना ही तुम्हें किसी का फोन आया था। ये तो मैं भी समझ चुका हूँ, तभी तो मैंने उस दिन के बाद सावंत को फोन ही नहीं किया, वरना वो मेरी टांग खींचता रहता। पर वैशाली, मैंने यहां पर भी उस बच्ची को देखा, और वो भी रात में नहीं, होश में, दिन दहाड़े देखा। हाँ बोलो कौशिक। अरे बस निकल ही रहा था यार। हाँ चाय पीता हूँ और आता हूँ। यस 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 यस, श्योर श्योर, यप श्योर। क्यों भाई साहब, यूएस ट्रिप कैसी रही? अरे बहुत कमाल। और सरिता नहीं आई? आई है तो। अरे फिर है कहाँ वो? आई है मतलब यहाँ नहीं। क्या है, मैं जहाँ जाता हूँ गप्पे लड़ाने बैठ जाता हूँ और फिर वो पक जाती है। और कल से कार्तिक की एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उसने कहा तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। बाय द वे, महेश ने मुझे कौशिक के बारे में बताया। देखो ना, कैसी बेतुकी अजीब सी बातें करता है। अब ऐसी बातों पर कोई यकीन करे भी तो कैसे? क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भाभी जी, आप टेंशन मत लो, मैं करता हूं ना ठीक उसे। अरे इस जमाने में वो भूतों की कहानियां गढ़ रहा है। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? भूत प्रेत फलाना फलाना। एनीवे, लेकिन अपना स्कूबीडू है कहाँ? अपने बेडरूम में है। अच्छा, देखता हूँ मैं जाके मिलता हूँ उससे। हाँ। क्या रे? रिलैक्स। आसमान में क्या देख रहे हो? यहाँ से अप्सराएं नहीं दिखेंगी। क्या तुम कब आए यूएस से? 2 दिन पहले महेश आया था रिसीव करने। हाँ, लोगे? अच्छा, अब आराम से बताओ क्या हुआ है। और हाँ, नो हाइडिंग। तुम जानते हो कि डॉक्टर से कभी कोई बात छुपाते नहीं। अरे तुम्हारी स्टोरी जान के मेरी वहां फट गई थी, इसलिए दौड़ के चला आया यहाँ, पता है? तुमने अभी फोन किया था ना, उस वक्त मैं जस्ट घर पहुंचा था। रोज की तरह मैं सरू से बात कर रहा था, मुझे लगा वो किचन में ही होगी। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि किचन में तो कोई भी नहीं है। मैंने फोन किया था तुम्हें? हाँ।
मैंने फोन किया था तुम्हें? अरे आधे घंटे पहले ही तो किया था कॉल। मैं जरा रुको। क्या है? मुझे पहले ये बताओ कि उस बच्ची के बारे में कुछ पता चला? मतलब वो कौन है, कैसी दिखती है, कहां से आई है, और दिखती भी है तो सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखती है, हा? और पूछा क्यों नहीं उसे कि बेटी मैंने तुम्हारा लॉलीपॉप छीना था क्या? कम ऑन कौशिक, अरे तुम ही ऐसी भीगी बिल्ली बन गए तो कैसे चलेगा? वो छोड़ो, मुझे बताओ, मैंने फोन किया था तुम्हें? हाँ मैंने आधे घंटे पहले। अब कितनी बार बताऊं? ठीक है, मैं आता हूं। ठीक है। सच में फोन किया था मैंने। मुझे ना ऐसे कुछ तो गड़बड़ है। आओ। क्या हुआ? फट गई? पूछा क्या? नाम, पता, फेसबुक, रिक्वेस्ट वगैरह भेजी कि नहीं? अरे यहाँ मेरा खुद का अकाउंट ब्लॉक हो गया था। उसे कहां से रिक्वेस्ट भेजूं? अच्छा हुआ लेकिन तुम्हें भी वो दिख गई। मैं तो जैसे पागल ही था ना कल तक। क्या बताऊं यार, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था कल का। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था यार कि ऐसा कुछ होगा। अब समझे ना मैं ऊपर क्या देख रहा था। अरे बाबा, लेकिन ये भला है कौन? अब कैसे पता चले वो? किसी को पूछ भी नहीं सकते, न पुलिस से पूछ सकते हैं, न किसी मांत्रिक से पूछ सकते हैं। कौन विश्वास करेगा हम पर? बाकियों की छोड़ो, कल तक तुम्हें भी तो कहां यकीन था। अब हुआ कि नहीं? अगर किसी को बताने की कोशिश की तो जानते हो कितना हंगामा होगा, जानते हो? हैं? आजकल के लोग मीम्स बनाएंगे हम पर। 2 एजुकेटेड डॉक्टर्स सुपरस्टिशन फैला रहे वगैरह वगैरह। कोई यकीन नहीं करेगा। और वो तो इसी के ताक में है ना? कौन? रावल? हाँ तो और कौन? अरे ऐसा क्या करते हो, वो दोस्त है हमारा। हाँ। देखो, उस बच्ची को हम दोनों ने देखा है। अब आइडिया, हम ऐसा करें तो, मेरी पहचान का एक आर्टिस्ट है यानी पेंटर, हम उसे इस लड़की का डिस्क्रिप्शन दे दे तो? और तस्वीर बनाए उसकी? हाँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? हैं? नहीं, कल रात जो देखा ना उससे दिमाग घूम गया है तुम्हारा। अरे भूत की भी तस्वीर बनाता है कोई? ओके, मान लो हमने तस्वीर बना भी ली, फिर आगे? मुझे बताओ, तुमने भूत को पहली बार कब देखा? सपने में। सावन का किस्सा याद है ना? एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि हम सावंत और उसके गांव से शुरू करते हैं, तभी तो पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है, बुलाओ उस आर्टिस्ट को। ओके। हाँ? बोलो, बनाए तस्वीर, देखते हैं कोई सुराग मिलता है या नहीं।
मैम, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? Oh God. मैम, लाइट गई थी क्या अभी? नहीं, सुबह से तो है लाइट। अचानक से लिफ्ट बंद हो गई थी, इसलिए पूछा। अच्छा, मैं मेंटेनेंस वालों से बोल के अभी चेक करवाती हूँ मैडम। मेरे अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हैं आज? 7 आ गए हैं, 2 आने वाले हैं। रिपोर्ट सब नॉर्मल है। हाँ, बाकी सब आपको डॉक्टर समझा देंगे। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं। बेबी ठीक तो है ना? क्या हुआ मैम? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप जा सकते हैं। हेलो सर। मैडम, क्या हुआ? आइए आइए। मैडम, आर यू ऑल राइट? मैडम, क्या हुआ? सर, मेरे हाथों एक बहुत बड़ी भूल हुई है। हम सब के सब दोषी हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप प्लीज जरा समझाएंगी? सुबह होगी और आपको गलती सुधारने का मौका जरूर मिलेगा। प्लीज जरा खुल के बताएंगे आप कुछ? पहले पैसों के लालच में और फिर आपके दबाव में न जाने मैंने कितनी सारी जाने ली। आपने सीनियर होते हुए भी मुझे रोकने की कोशिश तक नहीं की। एक औरत होकर भी मैं औरत का दर्द समझ नहीं सकी। मुझे मालूम था कि ये लोग पाप कर रहे हैं, फिर भी उन्हें रोकने की बजाय मैं खुद उस पाप की भागी बनी। और सच पूछो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप होश में तो हैं? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हैं? कल लोगों के सामने जाकर ये मत बोलिए, वरना इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है जानती नहीं हैं आप। चलने दो ना पता। लोगों को पता चलने दो कि आपका आलीशान बंगला न जाने कितनी सारी लाशों पे खड़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि इतनी लाशें तो पूरे शमशान घाट में भी नहीं मिलेंगी। प्लीज मैडम, आप उतरिए, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। मैं भी देखता हूँ आपका क्लिनिक कैसे चलता है। मेरा क्लिनिक तो कब का बंद हो चुका है सर। आपका भी जल्दी ही होगा। वक्त रहते गुनाह कबूल कर लीजिए ताकि सजा कम हो। प्लीज मैडम, गेट डाउन। मुझे पता था आप नहीं मानोगे। मैंने बस अपना काम किया। कौशिक, यार सोने दो ना यार। जागो कौशिक प्यारे। क्या हुआ? नीचे तुम्हारा दोस्त आया है, वो रावल। क्या? हाँ। किस लिए? काय मैं सुबह सुबह आदम का चाय पूछी तो मना कर दिया। अच्छा तुम जल्दी नीचे आओ। हाँ, आ रहा है। हाँ हाँ हाँ।
आप सच में कुछ चाय? नहीं नहीं, प्लीज डोंट बॉदर। आ गया। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या रे आज इतनी सुबह सुबह? अरे पास में आया था, सोचा तुमसे मिलता चलो, और थोड़ी पूछताछ भी करनी थी। पूछताछ कैसी? रश्मि की डेथ की। रश्मि? कौन रश्मि? किसकी डेथ? उससे मेरा क्या ताल्लुक? रश्मि, क्लिनिक वाली रश्मि। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। रश्मि ने जिस दिन खुदकुशी की थी ना, उसी दिन मैंने सचिन को कॉल किया था। उसने बताया नहीं कुछ। क्या मतलब रश्मि मैडम ने खुदकुशी की? कौशिक, 3 दिन हो गए हैं और तुम्हें कुछ भी खबर नहीं? कम ऑन कौशिक। अरे कैसे शक्य है? कल रात को ही मुझे मिली थी रश्मि और कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। कुछ भी बोलता रहता है। कौशिक, ये देखो रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बस हो गया, अभी बहुत मजाक कर लिया। कौशिक, वो मर चुकी है। साहब ये रश्मि है, इसी बिल्डिंग के 7वें माले पे रहती है। रात को सुसाइड किया या किसी ने धक्का दिया हमें नहीं मालूम। वॉचमैन ने देखा तो हमने आपको फोन किया। ठीक है, बॉडी पोस्टमार्टम लो पाठवा। और मैं जरा ऊपर जाके आता हूँ। 3 दिन हो गए उसे मरे और ये कह रहा है कि कल वो इसे मिलके गई। कौशिक, कहाँ मिली वो तुमसे? ये सब क्या है? अरे मुझसे बात की उसने। लो कर लो बात। तुम एक काम करो, सचिन को कॉल करो और पूछो उससे। और कौशिक, उसके घर से एक लेटर मिला है, चिट्ठी। सर, बहुत दिनों से मेरे साथ अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं। मैंने छानबीन की तो पता चला कि जवाब एकदम साफ है। हम सब के गुनाहों की वजह से ये सब हो रहा है। आप जब ये पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, लेकिन आप वक्त रहते माफी मांग लो तो शायद बच जाओगे। कौशिक, जो बोगे ना वही काटोगे। और हाँ भाभी जी, ख्याल रखिए मेरे दोस्त का। What? Shit. अरे उस राहुल का फोन आया था मुझे, रश्मि के बारे में बोल रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं मिलके बात करूंगा। अब पहले ही यहां हमें क्या कम परेशानी है? और हाँ, मैं रश्मि के फ्यूनरल में भी गया था। अरे परसों वो मुझे मिली थी, भाषण भी झाड़ा। कब? परसों रात। What? My God. कौशिक, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा यार। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। शिट यार। पर अब करे तो क्या करे? मेरी बात सुनो, मैंने बोला था ना अपने उस दोस्त के बारे में, वो आर्टिस्ट यार, वही जो हमें तस्वीर बना के देने वाला था। तुम अभी भी वहीं अटके हो? मुझे लगा अकल ठिकाने आ गई हो। मैं बस मदद करना चाहता हूं। कौशिक, हालात की गहराई को समझो। देखो मैं कह रहा हूं, अगर अभी भी कुछ नहीं किया ना तो आगे हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। बताओ क्या करना है? हेलो, कैसे हैं आप? मस्त। आइए आइए, प्लीज बैठिए, प्लीज बी सीटेड। और इनसे मिलिए। ये हैं अरुण जी, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में टीचर हैं। हाय। और अरुण जी, ये हैं डॉक्टर कौशिक प्रधान, नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? काम तो होता ही रहेगा, पर पहले मुझे बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कॉफी इज फाइन,
ओके दादा 3 कॉफी। हाँ मैं क्या कह रहा था अरुण जी, हमें एक बच्चे की तस्वीर बनानी है। अब वो क्यों, किस लिए, ये मैं आपको नहीं बता सकता। आई होप यू डोंट माइंड। नो। कौशिक, तुम अगर उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हो तो प्लीज डिस्क्राइब करो ना, ताकि वो स्केच कर सके। यही कोई एक 5-6 साल की बच्ची होगी। ओके। ऐसी गोरी चिट्टी, नाक ऐसी छोटी सी, बड़ी बड़ी गहरी आंखें। अच्छा। कौशिक यही थी ना? एग्जैक्टली यही थी। ओह परफेक्ट, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। यप। कौशिक तुम एक काम करो, ये तस्वीर तुम सावंत को व्हाट्सएप करो अब भी, और पूछो इस लड़की को पहचानता है क्या। और उसने पूछा कि ये कौन है तो कह देना कि मिलने के बाद सब समझा दूंगा। देखो वो जरूर मदद करेगा, आखिर दोस्त है अपना। तुम कह रहे हो तो ठीक है। दरअसल पिछले हफ्ते भी मैंने कॉल किया था उसे बहुत बार, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। 1 मिनट। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? हाँ कौशिक हियर। जी बोलिए। जी मैं सूरज का दोस्त। हाँ जरा उसे बुला देंगी, काम था थोड़ा। मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आपको खबर नहीं मिली? क्या? पिछले महीने कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। What? अहो काय सांगता क्या तुम्ही? हाँ, उस रात किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे तब कार का एक्सीडेंट हो गया। He died on spot. ओह आई एम सॉरी, मेरा मतलब मुझे सच में पता नहीं था। नहीं, it's okay. आई एम सॉरी, मैं रखता हूं। अरे कह रही हूं उसे मरे 1 महीना हो गया। क्या? चलो मैं चलता हूं। कौशिक, जाना सच में जरूरी है? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? सावंत मेरा बचपन का दोस्त था। हाँ मैं जानती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है। अचानक क्या हो गया उन्हें? ऐसे कैसे चल बसे? चिंता मत करो, वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करता हूँ। सचिन भी रास्ते में ही है, उसे लेकर आगे जाऊंगा। ठीक, बाय। संभल के जाओ। हाँ। जो कुछ भी हो रहा है मेरी तो समझ के बाहर है। अब तक मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ एक सपना है, लेकिन ऐसा नहीं है, सचमुच हो रहा है ये। हाँ पर तुम यहां तक कैसे आए? काय माहिती। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें यहां कैसे आए, वहां कैसे गए, इन बातों के कोई मायने ही नहीं बचे। कहीं भी जा सकता हूं मैं। वैसे तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट, इसलिए यकीन नहीं आता, लेकिन हो तो यही रहा है। सावन का भी यही किस्सा है। वो देखो वो गाड़ी। सावंत गाड़ी चला रहा था और मैं साथ में बैठा था। फिर वो बच्ची कहाँ दिखी तुम्हें? वहां उस काय झालं पाहुणं? हाँ? कुछ नहीं, गाड़ी दिखी इसलिए रुक गए। उस गाड़ी के पास मत जाना, वो गाड़ी मनहूस है। क्यों, क्या हुआ? हमारे गांव के डॉक्टर थे सावंत साहब, उन्हीं की गाड़ी है ये। बेकार में गुजरे बेचारे। लोग बोलते हैं किसी दोस्त ने फोन करके बुला कर खून कर दिया। मुंह है तो क्या कुछ भी बकोगे?
दोस्त ने बोला कि रिलैक्स। इसके सामने कुछ भी बेवकूफ जैसी बातें मत करो। उसे जरा सा भी शक हुआ ना तो बात बिगड़ सकती है। भैया आप गांव में जा रहे हो? हाँ, पर आपको किधर जाना है? गाड़ी के मालिक के घर जाना है, उन्हीं से मिलने आए थे हम यहाँ। मेरे पीछे पीछे आइए। ठीक है, तुम चलो। चलो। दरअसल मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ और फिर रूटीन के चक्कर में भूल गया। होनी को कौन टाल सकता है? अच्छे भले सो रहे थे, अचानक किसी दोस्त का फोन आया और चले गए। लाश ही वापस आई फिर। लेकिन फोन किसका था कुछ पता चला? नहीं, मतलब पुलिस ने छानबीन की, लेकिन उनका कहना है कि किसी का फोन आया ही नहीं था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनके बहुत से दोस्तों को कॉल किया, पर कहीं कड़तच नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले बात हुई थी उससे। कह रहा था कि कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, अजीब से हादसे हो रहे हैं। डिटेल में तो कुछ कहा नहीं उसने तब। हाँ, मतलब वो ऐसा कहते थे कि कोई लड़की पीछा कर रही है, मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूछा तो ठीक से बताते भी नहीं थे। हाँ सही तो है, कैसे बताएगा? मतलब आप जानते हैं इस बारे में? नहीं, वो मतलब नहीं था। मतलब कुछ बातें समझ में नहीं आए तो बताएंगे कैसे? अच्छा भाभी जी, आपने कभी इस लड़की को देखा है? हाँ, ऐसी ही एक बच्ची हमारे गांव में रहती थी, कनिका। हाँ, कनिका था उसका नाम। कहाँ रहती थी वो? मेरा मतलब है कौन ये? आप पहचानते नहीं इसे? नहीं जानता। कुछ महीनों पहले आपके पास एक पेशेंट भेजा था ना इन्होंने। कौन से पेशेंट? इसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तब इन्होंने ही तो भेजा था सोनोग्राफी के लिए। माफ कीजिए, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपकी मुलाकात होती है या आपको कुछ पता चलता है तो बताइएगा। ये कनिका बहुत ही बदनसीब थी बेचारी। मतलब देखिए ना, कुछ लोग पैदा होने पर बदनसीब होते हैं, लेकिन इस बेचारे का नसीब तो पैदा होने से पहले ही खोटा था। औरत होने की बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी इसे। शंकर, ए शंकर, क्या हुआ रे? तहसील गया था ना तू? क्यों रे, ऐसा क्यों बुत बन के बैठा है? ए शंकर, कुछ तो बोल। अरे डॉक्टर साहब के पास गया था ना, क्या हुआ? भूत ना बनूं तो और क्या करूं? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय रे मेरे भाग, फिर से लड़कीच। माँ, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया ये? कान खोल कर सुन ले, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए मुझे। पर अब मेरे पास तो एबॉर्शन की भी पैसे नहीं है। उस हरामजादे डॉक्टर की फीस देते देते अपना खेत भी गिरवी रखना पड़ा। कहां से लाऊं पैसा? माँ, हाँ, माँ, हाँ। वो जमीन छुड़ाऊं कैसे? माँ, गिरवी रखी जमीन छुड़ाऊं कैसे? जहर खाने को भी कौड़ी नहीं बची। देखा ना तुमने कैसे मनहूस निकली वो लड़की। कमीनी पैदा होने से पहले ही बाप की जमीन खा गई। बस पोते का मुंह देखने के लिए जिंदा हूँ मैं। अब मैं चाहे जीऊं या मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बहुत हो गया, अभी जाता हूँ मैं। और आरो बेटा,
सुन तो देखो ये बच्ची नहीं चाहिए। मील्या, अपनी औलाद को कोसते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? फिर से गए थे वहाँ? हाँ गया था और 100 बार जाऊंगा। तुम्हें इससे क्या? मैं कह रहा हूँ ये बच्ची नहीं चाहिए। इद्या, ए इद्या, थोड़ी तो बात मानो, गिरा दो इस बच्ची को। ए थेरड़े, तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें भी गिरा दिया होता ना तो ही अच्छा होता। जब तक मुझे लड़का नहीं होता तब तक तुम मेरी बेटियों को मारते ही रहोगे। कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बेटी को खरोच भी आई ना तो तुम दोनों का गला काट कर जान ले लूंगी मैं। फिर नर्क में जाकर ढूंढ लेना अपने खानदान के चिराग को। ये अगर ज्यादा चूचपड़ की ना तो। अरे क्या कर रही? दरिच काट कर सुखा दूंगी तुझे। मेरी बेटी को मारेगा तू? मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। पीछे दीदी, क्या हुआ? कनिका कनिका नदी में गिर गई। हाँ? कनिका, कनिका उठ जा मेरी बच्ची। देखो ना, बस्ता भर दिया है तुम्हारा, स्कूल के लिए देर हो रही है ना, क्यों चुपचाप बैठे? उठ जा, उठ जा कनिका, उठना। मेरा तो सब कुछ छीन गया मुझसे। अब कौन मुझे आज ही कह के पुकारेगा? कनिका, एक बार मुझे आज ही कह के पुकारो ना। कनिका चलो, चलो हम घूमने चलते हैं। कनिका! काकी मत रोइए, मुझे भी कनिका की बहुत याद आ रही है। रो नहीं तो क्या करूं बेटा? मैं अपनी बच्ची का ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। काकी मैं तो कनिका के साथ ही थी। मैं कच्चे आम तोड़ने के लिए दूर गई तो अचानक से आवाज आई जैसे कोई नदी में गिर गया। तो मैंने जाकर देखा तो कनिका पानी में डूब रही थी। मुझे तैरना नहीं आता ना, वरना मैं कनिका को जरूर बचा लेती काकी। नहीं रे बेटा, शायद यही उसकी किस्मत में था। मैंने देखा कि उसके पिताजी उसे धकेल रहे थे। कुठा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बाहर डर गई थी काकी, मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। जरा पानी लाना तो।
पेट में जलन हो रही है। आतड़ियाँ गल जाएगी लगता है। पानी दो, पानी 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 पानी। तुम्हें भी हो रहा है? माँ, कहीं तुमने खाने में कुछ मिलाया तो नहीं? इसका क्या धरा है सब? गरम जली। अरे क्या मिलाया रे तूने खाने में? बोल खुदा। ये मेरी कनिका को तुम लोगों ने मार डाला। मेरी कनिका को तुम लोगों ने मार डाला। क्या समझे थे? मुझे पता नहीं चलेगा। मैं सब जान चुकी हूँ, सब जान चुकी हूँ। औरत को कमजोर समझते हो? मिल्या मुर्द्या, औरत की वजह से दुनिया में आया, भूल गया तो? थेरड़ी कुटली मेरी फूल सी बच्ची को जिंदगी भर सताया, रुलाया तुमने। मरने के बाद नरक में जलोगे और तड़पते रहोगे कमीनों। मरो, एड़िया रगड़ रगड़ के मरो, मरो। अब उस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, तड़पा तड़पा कर मारूंगी उसे, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसे इंसानों से तो जानवर अच्छे। चंद पैसों के लिए बच्चियों की जान लेते हैं ये। मैंने तो यहाँ तक सुना है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि विद्या पूरी तरह से पागल हो चुकी है। पागल हो चुकी है मतलब कि गांव में ऐसी चर्चा है कि वे मरी हुई बेटी से बात करती है, यानी कनिका से। अब सच झूठ तो भगवान ही जाने। चाहिए तो मैं एड्रेस दे देती हूँ उसका आपको, आप जाकर मिल लीजिए। हाँ, पर उसके घर में अब कोई नहीं रहता, वो जरा देख लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब जाएंगे। और नहीं भी गए तो वो खुद ही आ जाएगी मिलने। अच्छा भाभी जी, चलते हैं हम। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। फिर मिलेंगे। चल। हाँ चलो। कुछ बोलोगे भी या नहीं? मैं कुछ जाने बगैर ही मर जाऊं, यही चाहते हो तुम? अरे बोल मेरे बाप, ये बच्ची कौन है? बताता हूं। ये सावंत कनिका के बाप को मेरे पास ले आया था, और रश्मि ने कनिका के मां की सोनोग्राफी की थी, लेकिन अबॉर्शन के लिए मना किया। अब उसके बाद फिर इसका जन्म हुआ, लेकिन कनिका के बाप ने उसे नदी में धकेल दिया और मुझसे मिलने आया। साहब। राम राम। वो मैंने आपको पैसे दिए थे। पैसे? हाँ। कौन से? किस लिए? वो जांच के। हाँ ठीक है। अब उसका क्या? एक मेहरबानी करेंगे मुझ पर? वो पैसे थे ना, मैंने अपना खेत गिरवी रखकर भरे थे माई बाप। और नसीब भी ऐसे फूटे मेरे कि वो नामुराद आखिर पैदा हो ही गई। अब पैसा साला चला गया, वो तो गया, और जमीन भी गई। अगर आप कुछ मदद कर दे तो। मैंने मेरा काम ठीक से किया था, तो पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं। और
अगर कोई काम उस वक्त नहीं हुआ तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो कभी नहीं होगा। वही तो कह रहा हूं मैं। बच्ची को अभी अभी आपके यहाँ एडमिट किया है, वही बताने आया हूँ मैं। सर जल्दी चलिए सर, एक इमरजेंसी है। एक छोटी सी बच्ची है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके सर। मैंने आपको मौका और पैसा दोनों ही दिए हैं, अब काम होना ही चाहिए। हाँ हेलो। हाँ वो एक इमरजेंसी केस आई है, हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते ऐसे, पुलिस केस है वो। हाँ प्लीज कोई उसे अभी हाथ मत लगाओ, पुलिस को आ जाने दो, उसके बाद तय करेंगे। अच्छा तो ये मामला है, इसलिए ये बच्ची हमारे पीछे है। अरे लेकिन इस समस्या का कोई ना कोई हल तो होगा। वही तो सूझ नहीं रहा है मुझे। ठीक है चल। दादा दादा आओ दादा। दादा आप ये सुनो दादा। नहीं दादा तुम क्या कर रहे हो आप दादा? भयानक है ये। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा खून नहीं देखा, और यह कतई किसी इंसान का किया नहीं लगता, कंफर्म। और तुम तो सब जानते होगे, पर तुम मुंह नहीं खोलोगे। ओके कौशिक बोल। चुप रहने की घड़ी बीत चुकी है। सचिन की लाश देखी ना? अरे इतनी निर्ममता से कोई किसी को मार सकता है क्या? पहले रश्मि फिर सचिन, और कितनी मौतें होने के बाद बोलोगे तुम? मैं नहीं बोल पाऊंगा, और वो कोई तुम्हारे अकेले का दोस्त नहीं था, मेरा भी था, बिजनेस पार्टनर था मेरा। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने उस लड़की के बारे में बताया था ना, उसी ने ये बंद कर तुझे नाटक। उस बच्ची ने ये दोनों खून किए, ठीक है किए। वो बच्ची ये सब क्यों करने लगी, बोलना। देखो कुछ साल पहले हमने गर्भ चिकित्सा करना शुरू किया। मतलब जिन माँ बाप को लड़का चाहिए
वो टेस्ट कराने हमारे पास आते थे, बहुत पैसा मिलता था, और अगर पेट में लड़की हो तो फिर उसे हम गिरा देते थे। और ये कनिका उन्हीं लड़कियों में से एक है। मतलब लिंग चिकित्सा? और अब तुम ना कोई भाषण मत दो यार प्लीज। मुझे तुम मदद करोगे या नहीं इतना ही बताओ। ये जो हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। जो कर्म किया है ना, उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और मुझसे मदद की उम्मीद कर रहे हो तुम? लाज वाटते का लाज? अरे दौलत शौहरत सब कुछ था, फिर भी पाप के कीचड़ में फंस गए। 7-8 साल की मेहनत के बाद मिलने वाली डिग्री क्या इसी दिन के लिए ली थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते कहते थक गई दुनिया। फिर भी तुम जैसे पढ़े लिखे हैवान बच्चों के खून से अपनी जेबें भरते हो। तुमसे तो शैतान बेहतर होगा। और मदद, तुम्हारी गंदी हकीकत सुन रहा हूं ना, यही काफी है। एक गलती हो गई मुझसे। ये सब पहले पता चलता ना तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। और ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये लड़की, भूत, बदला, खून, सजा वगैरह वगैरह तो अच्छा ही है। मदद किसकी करनी चाहिए? तो जैसे दरिंदे की या उस मासूम की? उसे तो तुम लोगों ने दुनिया भी नहीं देखने दी। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे वैसे ही होने दो। अगर वो बच्ची सचमुच ये कर रही है तो मैं उसकी मदद ही करूंगा। अरे सर, आपकी गैरहाजिरी में एक आदमी ये लेटर देके गया था, देना भूल गया था। ठीक है। ठीक है। अब तक तो तू मेरी बेटी के बारे में सब कुछ जान ही गया होगा। अब जब तक तू मुझसे मिलने नहीं आएगा, मुझे मौत नहीं आएगी, और ना ही तुझे, विद्या। उससे मिलना है। आओ सर। लेकिन जरा अकेले में। ए भाई, तुला बघ कौन भेटायला आले? साहब, स्क्रू ढीला है उसका, जरा संभल कर रहिएगा। हाँ? मैं जानती थी तू आएगा। तूने बड़ी देर कर दी आते आते। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं। शंकर ने मुझे पैसे दिए और मैंने काम किया, बस। तुम और तुम्हारी बेटी मिलकर जो ये नाटक कर रही हो, अब बहुत हो गया। तुझे अभी भी ऐसा लगता है तूने कुछ नहीं किया? मेरा पति गवार था, बददिमाग था, हरामी था, पर तू डॉक्टर है ना? मेरी सास को खानदान का चिराग चाहिए था। कमीनी की बत्ती ही गुल कर दी मैंने, हमेशा के लिए। हर कोई दिया चाहता है, चलकर भी रोशनी देने वाली बात ही नहीं। अंधेरे की पैदाइश हो तुम सब। जबान संभाल के विद्या। सुन रहा हूं तो बकती जाओगी क्या? होती है, गलतियां तो सभी से होती है। तो क्या सबका खून करवा दोगी तुम? अगर मेरा बस चलता तो तुझे पैदा ही ना होने देती मैं। हम लोगों ने जिनको मारा, उन्होंने दुनिया तो देखी थी, पर तूने तो उन मासूमों को
पैदा होने से पहले ही मारा। तेरे जैसे की जान लेने में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। सच पूछो तो इस सब की जिम्मेदार तुम औरतें ही हो। मतलब देखो ना, एक औरत दूसरी को जन्म देती है, उसे मारना चाहती है तीसरी, और चौथी उसे मारती है। औरतों पर जितने भी अत्याचार होते हैं उसमें या तो सास का हाथ होता है या ननद शामिल होती है। औरत ही औरत की दुश्मन ना होती तो ये अबॉर्शंस होते ही क्यों? करती तुम सब हो और गुनहगार अकेला मर्द। नहीं, मैं और मेरी बेटी बिल्कुल ऐसे नहीं। इस हत्या के पीछे जिन जिन का भी हाथ था उन सबको एक जैसी सजा मिलेगी। मेरे पति को बेटा चाहिए था, इसलिए किया उसने ये। पर तूने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर तो जान बचाते हैं ना। तेरे सिर पर सिर्फ ये एक पाप नहीं, न जाने कितनी जाने ली तूने। दुनिया में आने से पहले ही बेचारियों को मार डाला। तू सोचता होगा कि वो मांस के लोथड़े थे, पर असल में तो तू एक हत्यारा है, वहशी हत्यारा। तू जानता भी है मौत को सामने देखकर कैसा महसूस होता है? रश्मि को देखना चाहिए था, कैसे थरथरा रही थी। बताया है कनिका ने। मतलब तुम लोग सबको मारोगे? मुझे यहां किस लिए बुलाया? धमकी देने?
देखो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें इस जेल से छुड़ाता हूं। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लॉयर्स है, मैं छुड़ाऊंगा तुम्हें यहां से। फिर तुम जान बख्शोगी मेरी? इतने में ही डर गया? चिंता मत कर तू, अलग सजा सोची है तेरे लिए। तरसेगा तू मौत के लिए, फिर भी वो तुझे नसीब नहीं होगी, देख ले तू। क्या है ना, कनिका जैसी बहुत बच्चियां राह देख रही है तेरी, उनसे नहीं मिलेगा। देखो, मैं पहले से ही बहुत हैरान हूं, परेशान हूं। मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगा और मुझे छोड़ दो। अब मेरे को नहीं मालूम वो, कनिका ला समझाओ। लेकिन उसके लिए तो मरना पड़ेगा। Shift her to ICU. यस सर। हंसने लगा चलो। नहीं सर, मैं नहीं हंसी। नहीं हंसी तुम? नहीं सर। नहीं सर। देखो, फिर से हंसी तुम। नो सर, मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैंने सुना हंसते हुए। नो सर। ऑपरेशन थिएटर में कैसे बिहेव करे, इतना कॉमन सेंस नहीं आप में? मैं सचमुच में नहीं हंसी सर। गेट आउट। सर। सर, वो सच बोल रही है। गेट आउट। सुनिए तो। सेंस। सर। हेलो। हाँ सोनाली। मैम, मैम आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचिए। क्यों? मैम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है। क्या हुआ? ठीक ठीक बताओ सोनाली। मैम, सर कुछ अजीब से ही बिहेव कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन थिएटर से सबको बाहर कर दिया और फिर जब हम अंदर गए तब वे उस पेशेंट को वो स्टैब करने वाले थे। What nonsense? तुम होश में तो हो सोनाली? मैम प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ठीक है मैं आती हूँ। ओके। कौशिक, क्या तुम अब ठीक हो? मुझे क्या हुआ है? वो पागल है। बोले मैं पेशेंट को मार रहा था और बाहर हकाल दिया मुझे। नॉनसेंस। अरे मैंने जिसकी जान बचाई उसे भला क्यों मारूंगा मैं? से ओके रिलैक्स। सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? बस। अच्छा ये बताओ, तुम चाय लोगे या कॉफी? मला नकोय ग बाई काही। सोनाली जरा मेरे साथ आओ। सोनाली ये सब क्या हो रहा है? देखा नहीं? ही इज परफेक्टली ऑल राइट। मैम क्या बताऊं आपको, हमें पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती तो सर तो उसे मार ही देते। व्हाट? माइंड योर लैंग्वेज। जानते हो क्या बोल रही हो? जो मुंह में आए बक देते हो तुम लोग। जल्दी चलिए, डॉक्टर साहब चले गए। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, वो अपने ही धुन में थे। सर चाबी दीजिए, मैं गाड़ी लाता हूँ। किस लिए? मैं क्या अपाहिज हूँ? नहीं, आप पैदल जा रहे थे तो। मैं पैदल जाऊँ नहीं तो रेंगते जाऊँ। काय झालं? अरे हाँ मला सांग तो, गाड़ी लेके आता हूँ। ये होता कौन है लाने वाला? एक तो उस बच्ची ने जिंदगी हराम कर रखी है। हो, चाबी दो मुझे। जाओ गाड़ी ले आओ। यस मैम।
हेबक, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जल्दी से ले चलो। वो बच्ची मुझे। मैं आता हूँ। अरे कौशिक, क्या हुआ? कौन बच्ची? कैसी बच्ची? वो जो ऑपरेशन थिएटर में लेटी है ना, मेरा ऐसा गला दबा रही थी। ऑपरेशन थिएटर में? हाँ। ओके ठीक है, तुम शांत यहाँ से जल्दी ले चलो मुझे। हाँ, गाड़ी आने के बाद चलते हैं। हेलो, कौन कौशिक जी बोल रहे हैं? नहीं, मैं उनके मिसेस बोल रही हूँ। कौशिक जी को एक मैसेज देना था। हाँ कहिए ना, मैं दे दूंगी उन्हें मैसेज। उनसे कहिए कल रात कनिका की माँ ने जेल में खुदकुशी कर ली। कौन कनिका? कौशिक, अभी किसी औरत का फोन आया था और वो कह रही थी कि कनिका के माँ ने जेल में खुदकुशी कर ली। कौन है ये कनिका? तुमसे कहा था ना मैंने, मुझे वो छोटी बच्ची दिखाई देती है, वही है कनिका। कम ऑन कौशिक। ए, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मतलब वो रश्मि, वो सावंत, फिर वो सचिन, इन सब की मौत नेचुरल थी, ऐसा लगता है तुम्हें? अरे पर उनकी मौत का और इस कनिका का क्या लेना देना? है लेना देना। नहीं, मैं नहीं बता सकता तुम्हें, उतनी हिम्मत ही नहीं है मुझ में। क्या क्या हुआ है कौशिक? कौशिक बताओ क्या हुआ है? देखो, प्लीज समझने की कोशिश करो। मतलब मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कीजिए और लड़की होगी तो गिरा दीजिए, और मैंने पैसों के लिए ये किया है। कनिका उन्हीं लड़कियों में से एक है। क्या? हाँ। ये क्या किया तुमने कौशिक? और मुझे कभी इसकी भनक भी नहीं लगने दी। तुम मेरा गुरूर थे कौशिक, खाक कर दिया तुमने सब कुछ। प्लीज मजा ऐकून तरी घे। सोड प्लीज। बीवी शायद रुक भी जाए, पर एक औरत को कैसे रोकोगे तुम? जिस औरत को तुमने तो गिरा डाला, नोच डाला, जीने से पहले ही मार डाला, उसे किस हैसियत से रोकोगे तुम? हाँ प्लीज। जी हाँ राजेश, पर तुम्हें समझ रहा है क्या? यहाँ सिचुएशन बहुत खराब है। अरे क्या हो गया साहब? क्या हुआ?
कौशिक, सखाराम। जी मैम साहब। सखाराम जी। अरे कौशिक को कहीं देखा? नहीं देखा उन्हें। अस्मिता तुमने? नहीं, सुबह से नहीं देखा। ठीक है, मैं बाहर देखती हूँ। कौशिक, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे क्या हुआ तुम्हें? बाहर आओ। कौशिक, अरे क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम मारना चाहती हो मुझे? गला दबाया तुमने मेरा। मैंने? हाँ, मारना चाहती हो तुम मुझे। मैं नहीं आऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? बाहर आओ पहले। मैं नहीं आऊंगा। तुम मारने वाली थी मुझे कल रात। ठीक है, तुम बाहर आओ, फिर बात करते हैं। आओ आओ। तुम मारोगी तो नहीं? मैं क्यों मारूंगी तुम्हें? तुम बाहर आओ पहले, बात करते हैं हम। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? मैं नहीं आऊंगा। अरे चलो अंदर जाके बात करते हैं। नहीं, छोड़ो। सुनो। नहीं, मैं जाता हूँ। अरे कौशिक, हाथ मत लगाओ तुम मुझे। कौशिक, क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारे बिहेवियर से डर लगने लगा है मुझे। रात बिरात चिल्लाते रहते हो, पागलों की तरह भटकते हो, कोई लड़की दिखाई देती है ऐसे बोलते हो, और अब कहते हो कि मैं तुम्हारा खून करना चाहती हूँ। हाँ, तो क्या मैं पागल हूँ? इतने साल हो गए हमारी शादी को, कभी कहा है पहले ऐसा? सही कहा, इतने साल हो गए हमारी शादी को, कभी मैं ऐसा कर सकती हूँ? कुछ भी पूछो तो भूतों की और प्रेतों की कहानी सुनाने लगते हो। कौशिक, समझते क्यों नहीं? ये वहम है तुम्हारा। देखो कौशिक, बात सुनो। हम ना डॉक्टर पाटनकर के पास चलते हैं और सिर्फ एक बार उनसे सलाह लेते हैं। वो पाटनकर हरामखोर है। वो एग्जाम्स में चीटिंग करके पास हुआ है। वो मुझ पे ट्रीटमेंट करेगा? मैं क्या पागल हूं? वो तो खैर पराया है। मेरी बीवी मुझे पागल समझती है ना। हर्टिंग मी मोर। हाथ मत लगाओ मुझे तुम। जाओ 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 यहां से। How are you, doctor? I'm fine, but कौशिक? Yes, राजेश बोल रहा था कि वे कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कोई उन्हें दिखाई देता है वगैरह वगैरह। नहीं डॉक्टर, सिचुएशन उससे भी कहीं ज्यादा क्रिटिकल है। कौशिक बहुत एग्रेसिव होने लगा है। अजीब सी बातें करता रहता है। कहता है कि कोई छोटी बच्ची है, कनिका नाम उसका, वो उसे मारने वाली है। उसके जिन दोस्तों के और कलीग्स के खून हुए, मारे गए, वो उसी ने किए हैं। कहता है कि वो बच्ची उसे दिखाई देती है और पर डॉक्टर, वो मुझे तो कभी नहीं दिखी। कल को तो कहने लगा कि मैं उसका गला दबा रही थी, उसे मारना चाहती थी मैं।
पागलों की तरह भटकता रहता है डॉक्टर। वो दिन हो या रात हो, कहीं भी सोता है, अकेले कहीं भी चला जाता है। परसों तो चौकीदार के केबिन में सो रहा था और किसी से बात कर रहा था जोर जोर से, जबकि वहां कोई नहीं था डॉक्टर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। रिलैक्स डॉक्टर। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। यस। आला सच ना, पागलों के अस्पताल में। मैंने कहा था ना, तेरी शिक्षा का गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया तूने। तू पढ़ेगा, लिखेगा, लोगों का भला करेगा, सेवा करेगा, ये सोचकर माँ बाप ने खून पसीना एक करके पैसे भरे, तुझे डॉक्टर बनाया, और तूने उनके सपनों को खाक में मिला दिया। जान से ज्यादा पैसों को अहमियत दी तूने। अब चाटता रहे पैसों को। ये सब लोग तुझे पागल कहेंगे, शौक देंगे, बेहोश करेंगे, और तब तुझे जो दर्द होगा ना, उसी से हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, पर तुझे शांति नहीं मिलेगी। तू तरसता रहेगा मौत के लिए, तरसता रहेगा, और मिलेगा शून्य। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर कौशिक, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, जिंदा नहीं कौशिक, छोड़ूंगा। क्या हुआ तुम्हें? कौशिक, तुम किससे बात कर रहे हो? किसकी जान ले लोगे तुम? ये चुड़ैल। वहाँ कोई भी नहीं है कौशिक। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। डॉक्टर, मैंने कहा था ना आपसे। इन्हें इमीडिएटली एडमिट करो, चलो। पागल नहीं हूँ मैं, बेटा नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। वैशाली, वैशाली देखो मुझे ले जा रहे हैं। पागल नहीं हूँ मैं। डॉक्टर प्लीज आप रोइए मत, मैं हूँ। प्लीज शांत हो जाइए। यह मात्र एक काल्पनिक कथा थी, लेकिन सच और भी डरावना है। भ्रूण हत्या रोके, बेटी बचाए।